हमारा आज का टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, इन मॉडर्न क्वांटम थ्योरी द पोस्टुलेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिक्स आर सिंपली द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम। यानी जो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्यों बनाई गई, ताकि हमें स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन मिल सके या प्रोसीजर हो चुके किसका, क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करने के लिए। अदर वर्ड्स में इसको ऐसे ही कह सकते हैं, वी कैन से दैट द इट इज़ लाइक अ मैनुअल। ये एक मैनुअल जैसा है, डेट कैन बी फॉलोड बाय रिट्राइव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस स्टेट इन द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो देखिए, इसमें 5 पोस्टुलेट्स हैं। तुम्हारा फर्स्ट पोस्टुलेट है, ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ एनी क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब मैथमेटिकली एज द फंक्शन यूज बाय अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कंटिन्यूस एंड फाइनाइट। यानी यहाँ पे को हम साई का यूज़ करते हैं। तो जो साई की वैल्यू होती है वो क्यों बोल रहा है कि क्या होती है, एक तो सिंगल वैल्यूड होती है और क्या होती है, फाइनाइट होती है। देखिए, क्वांटम स्टेट में अगर स्टेट दे रखी है S1 S2 S3 S4 सो ऑन Sn-1, तो इनके लिए क्या होंगी, इनकी जो स्टेट्स बताने के लिए साई 1 साई 2 करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू बताएंगे। समझ में आ रहा? क्वांटम मैकेनिक्स में हमें इनकी स्टेट बताने के लिए साई 1 साई 2 का यूज़ किया जाता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। इसी को समझाया गया है इसमें कि जो सारी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट होती हैं, जो टाइम इंडिपेंडेंट होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको समझाने के लिए हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, जो फंक्शन होता है साई। और जो कि क्या होता है, या तो एक तो कंटिन्यूस होता है और दूसरा क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होता है एंड फाइनाइट होता है। तो ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट था। इसमें अगर हमारा पेपर में आएगा सबसे पहले ऊपर से हम ये हेडिंग डाल के देन पोस्टुलेट फर्स्ट, और पोस्टुलेट फर्स्ट के ऊपर इतना सब कुछ लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो किसके लिए एप्लीकेबल है, बहुत लार्ज क्वांटिटी यानी बड़े बड़े शेप्स के लिए। जबकि जो हमारी क्वांटम थ्योरी है उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साई 1 साई 2 ये सब क्या हो जाएंगे, वेव फंक्शन। अब क्लासिकल में हम इनको कैसे करते थे, S1 S2 S3 S4 ये सब। द टर्म वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन टर्म है उसको यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि वो वी ग्रो फ्रॉम माइक्रो स्टेट टू द माइक्रोस्कोपिक वर्ड। हम माइक्रो स्टेट यानी क्लासिक वर्ड से अब कहाँ जा रहे हैं, क्वांटम यानी माइक्रोस्कोपिक वर्ड में जा रहे हैं। फ्रॉम क्लासिकल टू क्वांटम मैकेनिकल वर्ड, जो थिंग्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वेव्स रेदर देन पार्टिकल। क्लासिकल में हम पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, अब यहाँ पार्टिकल को छोड़ के वो कैसे बिहेव करने लग जाएंगे, वेव्स की तरह बिहेव करने लगेंगे, जो कि इसलिए हम साई का यूज़ करते हैं। साई क्या है, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। अब है सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट हमारा एवरी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी और पर्टिकुलर ऑपरेटर एग्जिस्ट इन अ क्वांटम मैकेनिक्स। यानी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो लीनियर मोमेंटम काइनेटिक स्टेट, इनके लिए क्या है क्वांटम स्टेट में, जो क्वांटम मैकेनिक्स में द नेचर विच डिपेंड ऑन द क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेम प्रॉपर्ली। देखिए, इन क्लासिकल मैकेनिक्स में देयर आर सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, हम इनको जिससे बता सके। जैसे कि हावेवर इन केस ऑफ क्वांटम, क्वांटम के इसमें क्या है, आपको डिफरेंट हो जाता है, तो उसके लिए आपको ये सब दिखाया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा एज इट इज। फिर है थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है, इफ साई इज अ वेल बिहेव्ड फंक्शन फॉर द गिवन सिस्टम। साई क्या है, एक फंक्शन है ए कैप का, बी अ सुटेबल ऑपरेटर, और इसमें क्या हम ऑपरेटर लगाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी, देन द ऑपरेशन ऑन अ साई बाय ऑपरेटर ए। यानी ऑपरेटर ए है और साई इसमें लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे। अ गिवन फंक्शन इज मल्टीप्लाइड साई मल्टीप्लाई बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल और रियल। तो ए साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो आर आएगी, आर की वैल्यू यहाँ पर रियल होगी, तो आर साई। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली कनेक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट। तो ये किससे कनेक्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट। फर्स्ट में हमने बताया था कि साई होता है जो सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस होता है। उसके बाद सेकंड वाले में हमने कहा था जैसे जो क्लासिकल में हम करते थे तो उसके तो अलग अलग फॉर्मूले थे, पर साई में हम जब जब हम क्वांटम में आते हैं तो हमारे लिए ऐसे फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। इसके लिए हमने डेरिवेशन किया है, तो यहाँ पे को अगर हमें निकालना है तो हमें ऐसी इक्वेशंस रखनी पड़ेंगी। तो अब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ और सेकंड को। आप इससे समझ लीजिएगा जो आपको ऊपर दे रखा है, यही समझाया गया उसमें कि इसमें हम डिराइव। जो थर्ड पोस्टुलेट है हमने पढ़ा था, फर्स्ट पोस्टुलेट किसके बारे में बताता है, डिस्क्राइब द मैकेनिकल स्टेट।
मैथमेटिकल स्टेट के बारे में बताया, जबकि सेकंड पोस्टुलेट हमें बताता है कि जैसे हम क्लासिकल फॉर्मूले यूज़ करते थे, यहाँ पे को हमें क्लासिकल फॉर्मूले नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे को हमें ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब जो थर्ड पोस्टुलेट हम बताता है ऑपरेट, वी ऑपरेट द ऑपरेटर ओवर अ वेव फंक्शन में वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर मल्टीप्लाइंग द वेव फंक्शन विद द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, द वैल्यू ऑफ कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड डायरेक्टली रिपोर्टेबल। बताया गया आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन वाला। और लास्ट का हमारा फिफ्थ वाला पोस्टुलेट, आप इसको से रीड कर सकते हैं।